सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल में। आज हम स्टिल लाइफ में एक और मॉडल करने जा रहे हैं। तो इस मॉडल को हम बनाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडल हम किस नंबर पे बना रहे हैं, कौन सी सीट से बनाने जा रहे हैं। ये सीट नंबर 7 है, ये सीट नंबर 1 है और ये सीट नंबर 7 है। तो सीट नंबर 7 में, उससे पहले सीट नंबर 4 में जो हमारे को मॉडल नजर आता है वो इस प्रकार नजर आता है। सामने की तरफ हमारे पास ये सामने का पोर्शन नजर आता है, जबकि पीछे वाली जो है हमारे को थोड़ी तिरछी नजर आती है। साइड का पोर्शन भी नहीं नजर आता, किसी भी साइड्स का पोर्शन हमारे पास नजर नहीं आता है। ये नंबर 4 नंबर की सीट है जो हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास डायग्राम दिखाई देती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये वही एक मॉडल है जो अलग अलग एंगल से दिखाई देता है। ये 1 नंबर सीट इस साइड होती है तो उसको ये पोर्शन दिखाई देता है, जबकि 7 नंबर सीट इस तरफ को होती है तो हमारे पास ये वाला पोर्शन नजर आएगा और ये वाला पोर्शन आएगा। अब बस सीट नंबर 1 पे बैठते हैं। पुस्तक की लंबाइयां होती हैं 1 और 3, यहां से यहां तक उसको पूरा नापना होता है। हाइट हम यहां से लेकर टॉप तक नापते हैं, जो इसके ऊपर टॉप मॉडल होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 7 नंबर सीट, जबकि हमारे पास इस प्रकार से दिखाई देता है। ये कॉर्नर नंबर 1 है, 2, 3 और 4। अब देखिए क्या हो गया। अब जब हमने 7 नंबर सीट से देखना है या 4 नंबर के बाद जितनी भी सीट्स होंगी वो 2 और 4 के बीच को हमने लंबाई मापना है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमने जब पेंसिल लेनी है तो इसकी यहां से लेकर यहां तक 2 नंबर और 4 नंबर। जब 2 और 4 के ऊपर हम बना रहे हैं तो हमारे पास ये वाला जो एंगल होता है ये हमारे पास नीचे की तरफ होता है, XY से कम ऊपर होता है, जबकि ये वाला एंगल हमारा XY लाइन से काफी ऊपर होता है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, 7 नंबर सीट से ये नीचे वाला एंगल हमारे पास कम तिरछा है, जबकि ये वाला काफी खड़ा एंगल है, काफी बड़ा एंगल है। ये हमारे पास डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से एक हमारी जो डायग्राम बनती है, जो हमारा वस्तु बनती है, हमारी चित्रण होता है, तो उसका एक खाका है। जो ये हमारे पास मॉडल रखा हुआ है, इस मॉडल को बेस मान के इस पे आपने नपाई करनी है। और जो फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस 2 मीटर होता है, जबकि सेकंड लाइन जो उसके पीछे होती है वो 2 मीटर 90 सेंटीमीटर होती है। तो हमारे पास ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। जाती है ऊंचाई इस दिशा में ली जाती है जब हमने हॉरिजॉन्टल लिया पकड़ी हुई है। इस मॉडल में हमारे पास लंबाई कम है और ऊंचाई इसकी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, शीट को इस तरह पकड़ेंगे। तो ये शीट हमारी पूरी की पूरी शीट है। तो हमने क्या करना है, इस शीट के ऊपर हमने पूरी शीट के ऊपर, जैसे ये पूरी शीट है खड़ी, इसी प्रकार ये शीट है। तो हम कैसे मॉडल बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये शीट है, इसके 5 भाग करने होते हैं, 5 ऑलमोस्ट बराबर जैसे भागों। एक भाग के ऊपर हमने इसको बेस बना लेना है। ये हमारे पास बेस लाइन आ गई, XY लाइन। तो ये XY लाइन जो है, इसके ऊपर हमने ये जो लंबाई है, इस पुस्तक की जो लंबाई है 2 से लेकर 4 तक, मैं 7 नंबर सीट की बात कर रहा हूं, उसको 2 से 4 के बीच में, इसके बीच में लंबाई को नापना है। तो इसको नापने के लिए हमारे पास पेंसिल की जगह मैं इस छड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपने पेंसिल का ही इस्तेमाल करता है। ये मॉडल बहुत बड़ा है तो यहां इसके लिए पेंसिल काफी छोटी पड़ जाएगी जब मैं इसको नापता हूं, क्योंकि मैं इसके नजदीक हूं, काफी नजदीक हूं और ये मॉडल नजदीक है। तो मैं इसकी लंबाई नाप रहा हूं 2 से लेकर 4 तक। पेंसिल हमारी जो रहेगी, इसकी नोक इस कॉर्नर पे रहेगी और हमने अंगूठा कहां सेट करना है, यहां पे जाके सेट करना है जहां पर इस पुस्तक का नंबर 4 कॉर्नर है। इस तरह से हम इसको नाप के फिर उतनी बार काटेंगे जितनी बार इस पेज में हमारे पास स्पेस 3/4 यानी 3/4 यूज ना हो जाए। तो मैं लंबाई नाप रहा हूं इसकी, ये हमारे पास इतनी लंबी है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, मेरे पास 3 भाग आ रहे हैं यहां तक। तो 3 भाग के बाद क्या करूंगा, ये जो पोर्शन है इसके 2 बराबर भाग कर दूंगा। अगर मैं इसके 2 बराबर भाग करता हूं तो ये आगे हमारे पास इतने और इतने। ये हमने क्या करना है, एक भाग यहां से उठाकर, इस भाग को उठाकर दूसरी तरफ काट देना है। अगर ये आ गया हमारे पास यहां पे, उसी प्रकार इसको ऊपर से नीचे मिला देना है। यहां भी वैसे ही
ये आ गया हमारे पास साइड लाइन। अब जो मॉडल बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास जो साइड लाइन थी ये निकल आई है, और बेस लाइन हमने एक्स वाई लाइन भी ले ली है। ये अब मॉडल ऊपर कहां तक जाएगा, अब हमने क्या करना है, इसकी हाइट को नापना है। ये इतनी इसकी हाइट आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, 3 भाग इसमें ऊपर की तरफ काटते हैं, 1 2 3। ये हमारे पास यहां आ रहे हैं, तो हम इसके टॉप भाग में भी इस प्रकार से हल्की सी एक लाइन ले लेते हैं। हल्की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में कुछ लाइनें मिट जाएंगी। हमने क्या करना है, इसमें जो अंदर है यहां से लेकर यहां का पोर्शन बनाना है। पहले हम करेंगे यहां से यहां तक, इस पॉइंट ये कितना दूर है, इस रेखा से यहां तक कितना दूर है। इस रेखा का मतलब है इस 4 नंबर कॉर्नर से यहां तक हमारे पास 3 नंबर कितना दूर है। तो 3 नंबर हम नापेंगे। ये आ गया हमारे पास, इतने भाग आ गए, ये आ गया। इसको कर लेना है हमने 3 भाग, 3 गुणा के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो भी हम लंबाई लेंगे वो हमारे पास होगी 3 गुणा, हमने उसका करना है, क्योंकि 3 गुणा के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। हमने देख लिया कि 3 गुणा इसके ऊपर की तरफ भी आ रहा है और साइड की तरफ भी आ रहा है। ये आ गया हमारे पास वो पॉइंट जहां से एंगल ऊपर को जाना है और इस साइड से भी ऊपर की तरफ जाना है। अब हमने पॉइंट नंबर 3 से हमने 2 तक नापना है, मतलब यहां से 3 से लेकर 2 तक, ये यहां से यहां तक। पेंसिल की नोक जो है इस पॉइंट पे रहेगी और अंगूठा फिक्स कहां करना है, नंबर 3 पे। मैं तिरछा नहीं कर रहा हूं इसको, जो मैंने स्टिक ली हुई है, तो आपने भी तिरछा नहीं करना है। नंबर 2 के ऊपर मैंने इसकी नोक रख दी और अंगूठा फिक्स कर रहा हूं नंबर 3 पे। ये हमारे पास आ गया। यहां से आगे भी 3 भाग होंगे तो बिल्कुल कॉर्नर तक जाएगा, 1 2 और ये 3। ये हमारे पास पूरे पूरे भाग यहां तक आ रहे हैं, मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब ऊपर की तरफ भी ये एंगल तिरछा है और यहां से भी ऊपर की तरफ तिरछा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ऊपर की तरफ को नापेंगे, यहां से ऊपर कितना है। तो आपने इस मॉडल में ये चीज नापनी है। तो हमने देखना है कि अगर इस पेंसिल से, इस कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर कितना दूर है, और इस कॉर्नर से ये जो हमारे पास बेस लाइन है, यहां से लेकर ऊपर तक ये कॉर्नर कितना दूर है, उस का हमने क्या करना है, 3 गुना लेना है। मैं पहले ये वाला पोर्शन ले रहा हूं, पेंसिल की नोक यहां पे रखनी है और अंगूठा फिक्स कहां करना है, 3 की सीध में, ये जो कॉर्नर है लास्ट वाला। तीन गुना 1 2 एंड 3, ये आ गया हमारे पास यहां पे। तो हमने इसको मिला देना है नीचे की तरफ। ये आ गया हमारे पास, ये वाली रेखा आ गई है। अब ये परे वाली रेखा कितनी ऊपर को चढ़ी हुई है, तो हमने इसका भी क्या करना है, उसी प्रकार से इस पेंसिल से इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ को हमने नापना है। ये कॉर्नर होगा, पेंसिल का टिप होगा, ये इसमें कॉर्नर पे जाएगा ऊपर, और अंगूठे को कहां फिक्स करना है, अंगूठे को फिक्स करना है यहां इस कॉर्नर की लेवल में। तो मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये इस प्रकार से यहां पे फिक्स करना है। 1 2 एंड 3, ये आ गया हमारे पास यहां पे, इसको मिला दिया। अब इसकी हाइट लेनी है कि इस पुस्तक की हाइट कितनी है हमारे पास। तो एक खड़ी लाइन ले लेते हैं, इसके ऊपर जितनी इसकी हाइट होगी, पेंसिल की टिप यहां पे और अंगूठा फिक्स क्या करना है, नीचे की तरफ कॉर्नर पे। ये आ गया 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग, तीसरा भाग यहां पे आ गया। इसको हमने राउंड शेप दे देनी है, जैसे पुस्तक में होता ही है। अब जितनी इसकी हाइट आई है, इतनी हाइट के बराबर, अब यहां डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पे डिस्टेंस कम है, जहां डिस्टेंस कम है वहां पे इसको मार्क कर देंगे। ये आया हमारे पास ऑलमोस्ट यहां पे आ रहा है, पर हम उससे छोटा लेंगे, ये नीचे जैसे ले लिया हमने। तो इसको भी मिला देना है इधर कॉर्नर के साथ, और ये वाला भी राउंड कर देना है। ये हमारे पास बाहर की रेखा है, मिटा दी। अब जितनी हमने ये इसकी हाइट ली हुई है, इस हाइट के बराबर हमने इसके तीसरे कॉर्नर पे हमने मार्क कर देना है। ये इसकी हाइट सेम है, पर जब दूर चले जाती है कोई चीज,
तो वो छोटी हो जाती है। हमने पर्सपेक्टिव नियम में पढ़ा हुआ है, हमने प्रक्षेप नियम के कारण ये ऐसा होता है। तो हमने क्या करना है, उससे भी छोटा यहां पे पॉइंट ले लेना है। यहां ऊपर तक था, मैंने उससे भी छोटा ले लिया, ये इतनी कम इसकी ऊंचाई रह गई है, क्योंकि दूर जाने पे हमारे पास क्या होती है, चीजें छोटी हो जाती हैं। जितना दूर चली जाती है वो हमारे को उतनी छोटी नजर आती है। इसी वजह से ये कॉर्नर भी हमारे को छोटा नजर आएगा। हमने इसको भी मिला देना है टॉप के साथ, टॉप वाला टॉप के साथ मिला देंगे। अब हमारे पास रहता है 1 2 3 कॉर्नर हो गए। अब चौथा कॉर्नर जो नंबर 1 कॉर्नर है उसको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है, नंबर ये 2 कॉर्नर था और ये 4 कॉर्नर था, ये 3 था, 2 और 4 को मिला देना है। इन कॉर्नर को मिलाने के बाद कि इसका केंद्र ज्ञात करना है। ये हमारे पास केंद्र यहां पे आ रहा है, तो इसको केंद्र को मिला देना है कॉर्नर के साथ। अब हमने क्या करना है, ये जो पोर्शन है हमारे पास, इसके करने हमने 4 भाग। 4 भाग करने के लिए सबसे पहले इसका सेंटर निकालिए। ये हमारे पास सेंटर आ गया, नीचे की तरफ बराबर, ऊपर की तरफ भी। अब हमने नीचे वाले के बजाय ऊपर वाले के 2 भाग कर देने। ये हमारे पास हो गए 2 भाग ऊपर वाले हिस्से में, 2 भाग नीचे वाले में, क्योंकि बराबर बराबर अगर भाग होंगे वो 4 भाग ही होंगे। 2 भाग, ये 3 भाग और ये 4 भाग। तो हम क्या करेंगे, 3 भाग के बराबर हमने क्या करना है, इस पेंसिल को लेना है और ऊपर की तरफ काट देना है। ये आ गया हमारे पास यहां पे। अब इसको मिला देना है नीचे कॉर्नर के साथ। ये आ गया हमारे पास, चौथा कॉर्नर भी हमारे पास तैयार हो गया है। जो अननेसेसरी लाइन है ये मिटा देनी है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारी ये बुक तैयार हो गई है। अब बुक में हमारे पास यहाँ पेजेस होते हैं। पेजेस को बनाने के लिए हमारे पास ये इस प्रकार से कुछ लाइनें पेजेस दिखाने के लिए। तो इसके बाद हमने ये बनानी है, ये बॉटल जो है इसको बनाना है। सबसे पहले तो इसका आधार लेना है कि ये नीचे कॉर्नर से ऊपर की तरफ कितना दूर है। पेंसिल का टिप वहीं पे रखूंगा, ये पेंसिल का टिप रखा, और अंगूठा कहां फिक्स करना है, नीचे की तरफ जहां ये इसका बॉटम है। तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक इसका बॉटम देखना है, इस बॉटम से इस वाले बॉटम तक देखना है, ये कितना यहां तक दूर है। पेंसिल बिल्कुल खड़ी रहेगी, टिप हमने बॉटम पे रखना है और अंगूठा कहां फिक्स करना है, निचले वाले कॉर्नर पे। ऑन स्ट्रेट है 1 2 एंड 3, ये आ गया हमारे पास यहां पे। तो हमने ये बेस लाइन ले ली। अब ये देखना है कि ये साइड वाली लाइन से कितनी दूर है ये बॉटल, कि जो हमने यहां पे साइड लाइन ली हुई है, जो इसको माप मान के जो हमने साइड लाइन यहां पे ली हुई है, ये जो यहां पे साइड में लगी हुई है, इसी प्रकार से इस लाइन से यहां तक ये बॉटल कितनी है। ऊपर ये टाइट है तो हम ऊपर वाला हिस्सा नहीं लेंगे, जहां पे जहां चौड़ी है ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो हम वहां तक इसका नाप लेंगे। मैं अपने मॉडल में नाप रहा हूं यहां से लेकर यहां तक। टिप यहां पे रखूंगा पेंसिल का, और अंगूठा कहां फिक्स करूंगा, पीछे की तरफ। यह गया 1 2 एंड 3, यहां पे आ गया हमारे पास एक रेखा आ गई। उसी प्रकार हमने इसकी मोटाई देखनी है, आपने इसकी मोटाई देखनी है। पेंसिल का टिप यहां पे रहेगा एक पॉइंट पे, और अंगूठा कहां फिक्स करना है, लास्ट पॉइंट पे। तो मैं यहां से यहां तक नापने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी इसकी मोटाई है। 1 2 3, ये ऑलमोस्ट यहां पे आ रही है, तो मैंने ये ले ली खड़ी रेखा। अब हमने क्या करना है, ये बॉटल हमारी यहां से इसके बीच में ही बननी है। तो क्योंकि खड़ी बॉटल है, इसको हम क्या करेंगे, बीचों बीच एक रेखा ले लेंगे, खड़ी रेखा, ताकि इसका सेंटर हमारे पास आ जाए। अब हमने क्या करना है, इसका लिड देखना है कि लिड कितना है। इस लिड की चौड़ाई हम देखने जा रहे हैं। पर जब लिड की चौड़ाई ले रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है हमने, कि हमने
अभी तक हम 3 गुना के ऊपर काम करते आए, अब हमने क्या करना है, बीचों बीच इसके रेखा खींची हुई है, तो कहने का मतलब ये 3 गुना होना था यहां से यहां तक। हमने क्या करना है, आधा इधर को पार्ट आएगा, आधा उधर को जाएगा, तो हमने 1.5 गुना इधर को लेना है, 1.5 गुना इधर, ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 गुना। कोई भी आपके पास, आप जितना गुना के ऊपर काम कर रहे हैं, जब सेंटर से इधर की तरफ जा रहे हैं या उधर की तरफ जा रहे हैं, तो अगर 4 गुना पे काम कर रहे हैं तो 4 का मतलब है 2 गुना इधर करेंगे, 2 गुना उस साइड को जोड़ेंगे। तो हमने इस चीज का ध्यान जरूर रखना है, जितने भाग के ऊपर काम कर रहे हैं सेंटर से उसका आधा इस तरफ लेना है, सारा उस तरफ लेना होता है। बाकी नाप नीचे ऊपर की तरफ तो सेम रहेंगे, 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना। अभी हम 3 गुना पे काम कर रहे हैं तो 3 गुना के ऊपर ही बताऊंगा। तो ये हमारे पास इसका टॉप आ गया, ये 1.5 गुना हमने ले लिया इधर को, ये हमारे पास ढक्कन तैयार हो गया। ढक्कन के बाद हमने देखा कि अंदर का पोर्शन थोड़ा अंदर है, ये पोर्शन अंदर है, तो हम इससे थोड़ा आइडिया से ही अंदर ले लेंगे। कुछ चीजें हम आइडिया से कर सकते हैं, क्योंकि हमने एट लास्ट सीखना यही है कि हम बिना इसके कैसे सीखें, बिना नपाई के कैसे सीखें। अब हमने देखना है कि इसमें जहां जहां कट्स लगे हुए हैं वहां वहां हमने लाइनिंग्स ले लेनी है बिल्कुल सीधी, कि ये हमारे पास, फिर हम गैप देखते जाएंगे कि ये कितना दूर है, ये यहां से कितना दूर है, ये कितना दूर है, तो हमारे पास ये चीजें बनती चली जाएंगी। सबसे पहले यहां टॉप से लेकर यहां तक देखना है जहां ये पहला कट है, फिर वही 3 गुना 1 2 3, ये आ गया हमारे पास ऑलमोस्ट यहां पे। तो हमने, और अब ये नापना है कि ये कितना है यहां से यहां तक, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई मैं यहां पे नाप बता रहा हूं। टिप पेंसिल का यहां रहेगा, अंगूठा फिक्स पीछे की तरफ करूंगा, ये हमारे पास 2 गुना यहां तक आ रहा है, पर 2 के और 1 के बीच में 1.5 यहां होगा, 1.5 गुना इधर को लिया, 1.5 गुना इस तरफ लिया। ये दोनों तरफ बराबर ही चलेगा। अब हमने देखना है कि ऊपर से यहां तक कितना है, यहां से लेकर जहां इसमें कर्व है, नेक्स्ट कर्व यहां तक है, वहां तक नाप रहा हूं। 1 2 3, ये हमारे पास ऑलमोस्ट यहां पे आ रही है। इसकी चौड़ाई देखेंगे, जहां जहां भी हमने हाइट ली है उस हाइट के ऊपर हमने चौड़ाई देखनी है। आपने भी इसी की तरह इसकी गर्दन की यहां पे इस तरह से चौड़ाई देखनी है कि कितना है, बिल्कुल यही चीज नापने जा रहा हूं यहां से यहां तक। 1 2 और 1 के बीच में 1.5 यहां आ गया, जितना लेफ्ट है उतना ही राइट को भी ले लूंगा, ये आ गया 1.5 इधर को था, 1.5 इधर को हो गया, ये 3 हो गया, 3 भाग पे हम काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखना है कि हमारे पास से नेक्स्ट कर्व कहां पे है, यहां से लेकर यहां तक हमने इसकी हाइट लेनी है, यहां से यहां तक। पेंसिल का टिप ऊपर, एक 3, ये हमारे पास थर्ड हाइट है। अब ये कर्व किस तरह का है हमने उस पर भी ध्यान देना है, किस तरह के कर्व है, ये इस तरह का कर्व है और बिल्कुल बाहर तक गया हुआ है, यहां पे नापने की जरूरत ही नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास बेस है इसका, ये भी राउंड ही रहेगा। बॉटल में जो अननेसेसरी चीजें इनको हमने मिटा देना है, सहायता के लिए लगाई थी, ये भी मिटा देंगे। ये पूरा मॉडल हमने तैयार करना है, 3 भाग पे काम कर रहे थे, ये भी मिटा दिया। इसमें जो राउंड्स हैं वो भी लगा लीजिए। हमारे पास एक मॉडल तैयार हो गया। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट रहता है, या आप इसमें कलरिंग कीजिए या शेडिंग के द्वारा इसका 3D इफेक्ट दिखाइए, ताकि ये हूबहू हमारे को वैसी चीज लगे। तो ये हमारे पास 7 नंबर पोजीशन से मॉडल जो किताब के ऊपर हमने बॉटल रखी हुई है। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।